हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं मैथमेटिक्स का जो है इस साल का यानी 2024 का एनुअल क्वेश्चन, जो कि आपको पहले दे दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन ही आपका आने वाला है मैट्रिक एग्ज़ाम में। दोस्तों ये मॉडल क्वेश्चन है एकदम, इससे बहुत सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों जो भी चीज़ आपको इसमें दिख रहा है, सारा चीज़ आपको हूबहू सेम टू सेम आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है लड़ जाएंगे, तो इसको ध्यान से देखना है। पहली बात तो देख लीजिए, यहाँ पर सारा कुछ एकदम टू सेम रहेगा। आपका विषय कोड रहेगा, सब्जेक्ट कोड जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये विषय कोड हो गया 110, और यहाँ पर देखिए एनुअल लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और मार्क्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। यहाँ पे दिशा निर्देश भी दिया हुआ है। OMR शीट आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10 डिजिट का OMR शीट है, आंसर शीट, जो कि मिलेगा आप लोग को। उसके बाद उसी में आपको जो है जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे बनाना है आपको। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहता है 50 मार्क्स का। ठीक है, टोटल जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो 100 रहेंगे, और आपको करना कितना है 50। ठीक है, चलिए अब देखिए। तो यार ये लिखा हुआ है 2052। ठीक है, 2052 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो कैसे बनता है इस तरह का 3 का घात निकालना? तो पहले आप सीढ़ी तरह बना दीजिएगा इस तरह से, और 2052 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको कटाना है, तो कटेगा 2 एकम 2, फिर 0 डाल दीजिएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर कटिएगा तो ये हो जाएगा 3 से, दोस्तों ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, और बच्चा 21, 3 सत्ते 21, और 3 एकम 3, 171 हो गया। ठीक है, अब 171 को लिखते हैं यहाँ पे, 171 को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको फिर 3 से कटाते हैं, तो 3 पंचे 15, बचा 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, 3 नमा 27, तो 3 नमा 27 ये हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कितना, इसमें क्या बोल रहा है 3 का घात क्या है। तो 3 का घात आप देख सकते हैं, 3 का घात है यहाँ पे, देखिए 3 का घात 1 है। ठीक है, 1 3 है, 2 3 है, 3 3 है, यानी कि 3 का घात कितना हो गया 3। तो 3 का घात 3 है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको। आंसर हो जाएगा 3 का घात कितना, 3 का घात है 3। बात समझ में आ गई। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से बनाना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत देखना है, तो शांत देखना है हमको। तो शांत के लिए देखिए, शांत के लिए हमको शर्त है 2 का पावर m और 5 का पावर n रहना चाहिए, ऐसा कुछ रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं 2 का पावर नीचे में दिख रहा है। ठीक है, 2 का पावर 0, 5 का पावर 2 है, ये भी 2 5 है, ये 2 7 है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये शांत नहीं होगा, बाकी शांत होगा। बात समझ में आ रही है? ये भी 2 5 है, इसका मतलब ये भी शांत होगा। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा, शांत नहीं पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला। बस समझ आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, यही क्वेश्चन आने वाला दोस्तों, ध्यान देना है आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। शून्यकों का योग मांग रहा है। ठीक है, तो शून्यकों का योग इसमें करना है, तो हम देखते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देना है। तो x है इंटू 2x है, -5 है, -3 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये 2 है, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा, और -5x हो जाएगा, और -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका शून्यकों को योग तो जानते करते हैं कि इसमें यहाँ पर जो a होता है, a है हमारा पहला वाला, कितना है 2। ठीक, b हो जाएगा -5, क्योंकि यहाँ देखिए -5 लिखा हुआ है, और c हो जाएगा -3। बस समझ आ रही है? अब योग मांग रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, योग जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a।
तो माइनस बी मतलब हो गया माइनस और माइनस 5, ठीक है, ठीक। और ए हो गया मेरा 2, तो इसका मतलब क्या हो गया आंसर, माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/2। तो दोस्तों आंसर हो गया इसका 5/2, ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं इसका। देखिए अब देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें क्या मांग रहा है हमको, कि बोल रहा है का एक मूल -3 हो, ठीक है, इतना का एक मूल -3 हो तो पी का मान। तो इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स के जगह पे -3 रखना है, तो 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस पी इंटू -3 और -3 बराबर 0, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है, 9 दूनी 18 लिख देंगे यहाँ पे, स्पेस थोड़ा कम इसलिए जल्दी जा रहे हैं हम लोग। -3p हो जाएगा, -3 हो जाएगा बराबर 0। 18 में 3 गया 15 -3p बराबर 0, तो हो जाएगा 3p बराबर 15 और p बराबर हो जाएगा 15/3, 3×5 = 15 आ गया, यानी p कितना हो गया 5। चलिए p 5 मारना है हम लोग को, तो p हो गया हमारा 5, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल फटाफट देखते हैं। इसी तरह का सवाल आने वाला है दोस्तों, ये सब सवाल रिपीट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा। आगे देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है, पहले फार्मूला लिखना है, जब भी ये करिए तो पहले फार्मूला, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो -b/a हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास a है, यहाँ से देख के लिखना है, a है हमारा a ही है, और b बराबर हो जाएगा -b, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है, और c बराबर c, ठीक है, और c बराबर c है। तो मैं अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, अल्फ़ा इंटू बीटा फिर से लिखते हैं हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो c की जगह पर c रखना है और a की जगह पर, तो यानी कि c/a आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर c/a, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन बोल रहा है एपी में है। तो एपी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 में 2 घटाइए, 7 में 5 घटाइए, 5 में 2 घटेगा तो 3 होगा, 7 में 5 घटेगा तो 2 होगा, यानी कि सार बनता टी हमको निकालना है, जो कि इसमें सेम नहीं आ रहा है। अच्छा फिर और देखिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए, अभी ये दोनों को छोड़िए, इसको देखिए, 3 में 1 गया 4, और 5 में 3 गया, तो 5 में 3 गया आपका 2 हो जा रहा है, 3 में 1 गया 2, और 5 में भी 3 गया 2, इसका मतलब कि ये एपी में। आगे देखते हैं, ये भी सवाल बहुत इजी है, 7 नंबर। तो इसमें देख रहे हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec - cot स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो 1 + cot हो जाएगा, 1 + cot हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इंटू में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 cosec को लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि उल्टा होता है, और ऊपर में भी साइन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों कैंसिल हो जाकर हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। आठवां देखते हैं हम लोग, विविधकर निकालना है। तो विविधकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो बी ए हमारा है, पहले लिख लेते हैं, a है 5, b है -4
सी है 2। तो बी स्क्वायर लिखते हैं, बी स्क्वायर मतलब 16, 4 ए मतलब हो गया 5, सी हो गया 2, 5 चौके 20, 5 चौके 20 दूनी 40, 16 माइनस 40। तो 40 माइनस 16 कितना होता है? तो ये हो जाएगा -24 आंसर है। देखते हैं -24 कहाँ आ रहा है, ये वाला। तो ये आंसर करेक्ट है। अब देखते हैं हम लोग ये वाला, मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति, चूँकि इसका पहले फिर डी निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac। बी है हमारा -4, इसका मतलब 16, 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 16 माइनस 24। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा, कुछ भी होगा, 16 छोटा है तो ये माइनस में आएगा, जो भी आवे माइनस में आएगा। तो माइनस आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? वास्तविक नहीं। तो आंसर हो जाएगा वास्तविक नहीं। उसके बाद लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कौन एक मूल है। तो कौन एक मूल है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो x के बगल में आप देखिए क्या है, x के बगल में 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ से 1 लेंगे और यहाँ से लेंगे 2। तो 1 इंटू 2 मतलब 2 लेते हैं। इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 टू एक्स प्लस 2, ऐसा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो x हो जाएगा, तो x -2 और इधर -1 x -2। तो एक तो आ रहा है x -1 बराबर 0, x आ रहा है x -2 बराबर 0, यानी 1 और 2 आ रहा है आंसर। तो एक मूल मांग रहा है, तो कोई एक मूल कौन होगा? 1 तो नहीं दिख रहा है आपको, 2 है। ठीक है, तो 2 मतलब कि ये वाला आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो कल जो है फिर 10 के बाद से एक नया वीडियो में बनाएंगे। अभी जितना बनाया उसको रिवाइज कर लीजिए। तो इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।